Good morning, student. Today we are going to start the remaining portion of chapter number 6. Chapter name is My Childhood. My Childhood is written by APJ Abdul Kalam. That is an autobiography of APJ Abdul Kalam. In previous videos, in part 1 and part 2, we have already discussed about the childhood of APJ Abdul Kalam. In this video, we will discuss the remaining portion of this chapter. We have already read 1 to 7 paragraph of this chapter. Today, we will read the remaining 4 paragraphs of this chapter. पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से बचपन में एपीजे अब्दुल कलाम के साथ एक भेदभाव की घटना घटी थी और वह घटना जो है उनके स्कूल में ही घटी थी। उनके स्कूल में ही ऐसा कार्य हुआ था जब वो अपने स्कूल की फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट रो पर बैठे हुए थे। रामानंद शास्त्री जो कि इनका एक बहुत ही फास्ट फ्रेंड था, बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसके साथ बैठे हुए थे। तो इनके स्कूल में एक नया टीचर आया था। प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है। इनके स्कूल में एक नया टीचर आया और उस टीचर ने इनको उठाकर, क्योंकि ये हमेशा सर पर एक टोपी पहना करते थे जिससे ये मुस्लिम दिखा करते थे, इनको उठाकर लास्ट रो में जाने के लिए कहा। तो इनका दोस्त रामानंद शास्त्री बहुत नाराज़ हुआ, इसको भी बड़ा दुख हुआ। ये घटना होने के बाद दोनों अपने घर गए और दोनों ने अपने पेरेंट्स को ये सारी बात बता दी। ये सारी बात बताने के बाद इन दोनों के पेरेंट्स बड़े नाराज़ हुए और नाराज़ होने के बाद उन्होंने उस टीचर को बुलाया और कहा कि या तो इस शहर को अभी छोड़ दो या बच्चों से अपने किए की माफ़ी मांगो। इनफैक्ट उस टीचर को ये रियलाइज़ हो गया कि उसने जो किया है वो गलत किया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम से वो टीचर उन बच्चों के लिए और बेहतर होता चला गया और उसने फिर दोबारा ऐसी कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे बच्चों को इनडिस्क्रिमिनेशन फील हो। आफ्टर डेट क्या हुआ? लेट्स बिगिन इन द चैप्टर। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड द इमोशनल एनवायरनमेंट। ये वाला पैराग्राफ भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जब एपीजे अब्दुल कलाम ने हम लोग को बताया था कि किस तरह से कोई भी बच्चा अपने माता पिता से कोई ना कोई गुण लेकर ही पैदा होता है, कोई ना कोई उसकी खूबी, उसके माता पिता की खूबी उस बच्चे में आ ही जाती है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। जैसा हमने आपको बताया कि जो घटना घटने के बाद वो स्कूल से घर गए और अपने पेरेंट्स को ये सारा इंसिडेंट बता दिया। लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and the communal intolerance in the minds of innocent children। और तुरंत लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को घर बुलाया और कहा कि तुम्हें इन मासूम बच्चों के माइंड में नफ़रत का जहर अभी से नहीं घोलना चाहिए, घोलना ही नहीं चाहिए। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit द स्कूल एंड द आइसलैंड। या तो बच्चों से माफ़ी मांगो या अभी इसी समय इस आइसलैंड को, रामेश्वरम को छोड़कर चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्वर्सेशन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregation of the different social groups. However, my science teacher Shiva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people on big cities.
One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritual pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Siva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Siva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. Then the Second World War was over. The India freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to have Rameshwaram and study to the district headquarters in Ramanathapuram. He told me as if I thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and the daughters of life longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thought, for they have their own thoughts. Let's explain the remaining portion of this chapter. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid. APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं, अगर पूरी बात की जाए, पूरे शहर की बात की जाए, द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, तो रामेश्वरम शहर की एक ऐसी छोटी सोसाइटी थी, वाज वेरी रिजिड. ये बहुत ही रिजिड थी, मतलब इसमें बहुत काइंडनेस नहीं थी, ह्यूमैनिटी नहीं थी, या बहुत ज़्यादा जो है लचीलापन नहीं था, रफ थी, रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप. किस रूप में रिजिड थी कि समाज के सारे लोग इकट्ठे हों या एक साथ हों, ऐसा वो स्टोमक यानी उनके अंदर पचता नहीं था, उनको हजम नहीं होता था. जिस तरह से वो टीचर आया था, उस तरह से कुछ लोग समाज में भी थे जो एक साथ सारे लोगों को पसंद नहीं करते थे. However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, लेकिन मेरे एक टीचर थे, साइंस टीचर थे, वो भी ब्राह्मण फैमिली, ऑर्थोडॉक्स, बहुत परंपरावादी पुरानी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, साइंस पढ़ाते थे. लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो आज भी कंजर्वेटिव सोच वाली थी, एक संकुचित सोच वाली व्यक्ति थी. ऐसी पर्सन थी जो कि लिमिटेड सोचता हो, वही पुरानी रीति रिवाजों में पड़ा रहता हो, ब्राह्मण फैमिली से थी. वाज समथिंग ऑफ अ रिबल, जिस तरह से वो आपकी दुश्मन हो, मान लीजिए. रिबल मीन्स क्या होता है? दुश्मन होता है. तो इस तरह से वो थी जैसे कि वो आपकी दुश्मन हो. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स. सुब्रमण्यम अय्यर ने बहुत सारे काम किए ताकि समाज में फैले हुए जो भी असंतुष्टियाँ हैं, समाज में फैली हुई जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उसको दूर किया जा सके और एकता और समानता लाई जा सके.
ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, समाज में जो बैरियर्स लगे हुए हैं एक जाति से दूसरी जाति वाले, सोच जो खराब है उसको तोड़ा जा सके, उसको बेहतर किया जा सके। दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली, ताकि जो अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं वो आसानी से आपस में मिल सकें, आसानी से जो है मिंगल हो सके, मिक्स हो सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी, तो साइंस टीचर अक्सर जो है मेरे साथ घंटों व्यतीत किया करते थे, आवर्स, बहुत सारा समय व्यतीत किया करते थे। एंड वुड से, और हमेशा कहा करते थे, क्या कहा करते थे? कलाम, आई वांट यू टू डेवलप, कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो, अपने आप को विकसित करो, अपने आप को आगे ले जाओ। सो दैट यू आर ऑन द पार, ताकि तुम उस पार जा सको, पार का मीन से जो तुमने लिमिट बनाई है उसके ऊपर जा सको। विद द हाईली एजुकेटेड पीपल, और किनके साथ उठ बैठ सको, ऑफ द बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों के जो हाईली एजुकेटेड, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठ सको, उठ सको, खा सको और पी सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम, एक दिन की बात है उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया फॉर मील, खाना खाने के लिए। एक दिन की बात है, साइंस टीचर जो प्योर ब्राह्मण फैमिली से थे, उन्होंने एक दिन मुझे जो है अपने घर खाना खाने के लिए इनवाइट किया। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, मैंने आपको बताया था उनकी वाइफ कैसी थी, कंजर्वेटिव सोच की थी। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन, लेकिन वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि एक मुस्लिम लड़के को आपने कैसे खाने के लिए अपने घर में डाइन में, यानी कि डाइनिंग टेबल पे, या एक साथ खाने के लिए कैसे बुला लिया एक मुस्लिम लड़के को। इन हर रिचुअली प्योर किचन, ये किचन तो हमारा रिचुअल परंपरावादी, बहुत ही पुराना सांस्कृतिक रिचुअल ट्रेडिशनल, ये पुराना किचन है, प्योर किचन, इसमें हम उसको खाना कैसे खिला सकते हैं। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने कहा हम इनको अपने किचन के अंदर खाना नहीं खिला सकते, हम नहीं खिलाएंगे। बहुत सारे घरों में बड़े किचन होते हैं, किचन के अंदर खाना खाया जाता है। बहुत सारे घरों में छोटे किचन होते हैं, तो बरामदे में, कमरे में, कहीं पे भी, डाइनिंग रूम में, कहीं पे भी खाना खाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही किचन के अंदर की, यानी बड़ा रूम होगा। तो उन्होंने, सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने APJ अब्दुल कलाम को अपने किचन में खाना खाने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट पर्टर्ब्ड, तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर नाराज़ नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, ना ही उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ कहा या बोला या कुछ। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही अपनी वाइफ से बिल्कुल नाराज़ हुए। बट इन स्टीड, बल्कि नाराज़ होने के बजाय या कुछ कहने के बजाय या गुस्सा होने के बजाय, इन स्टीड सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स, बल्कि वो मेरे पास ही खाना निकालने लगे। उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे खाना निकाला। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और अपना खाना भी मेरे बगल में बैठकर खाया। सुब्रमण्यम अय्यर, ही वॉज अ साइंस टीचर ऑफ दैट स्कूल, उसी स्कूल में जो साइंस टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी वाइफ बड़ी कंजर्वेटिव वाइफ थी, संकुचित सोच वाली थी, और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को अपने घर में खाना खाने के लिए परमिट नहीं किया, अलाउ नहीं किया। जब अलाउ नहीं किया तो उनके हस्बैंड ने उनको ना चिल्लाया, ना डांटा, ना कुछ कहा, बल्कि उनके हस्बैंड ने, यानी कि हमारे जो टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, जो साइंस टीचर थे, उन्होंने अपने हाथ से मुझे खाना निकाला और अपना खाना भी मेरे बगल में बैठकर खाया। हिज वाइफ वाज अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, अब उनकी पत्नी ये सारा मैटर जो था, सारा जो मामला था, वो किचन के दरवाजे से झांक कर देख रही थी कि क्या चल रहा है। I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. कह रहा है I wondered, कह रहा है मुझे हैरानी होगी, whether she had observed, कि यदि उन्होंने कुछ पाया होगा, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, इंस्पेक्शन किया होगा या निरीक्षण किया होगा, that any difference in the way, कि कोई भी अंतर उस तरीके में, उस कायदे में, उस कानून में, उस लहजे में, उस तरह से उन्होंने पाया होगा, कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर
आई एट राइस, कि मैंने चावल कैसे खाए, ड्रिंक वाटर या पानी कैसे पिया, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, या खाना खाने के बाद किस तरह से फर्श को साफ कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उनकी पत्नी ने, सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने, कोई भी अंतर देखा होगा या पाया होगा। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़कर जा रहा था, लेफ्ट कर रहा था, अपने घर के लिए विदाई ले रहा था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again in the next weekend। तो शिवा सुब्रमण्यम ने कहा, बेटा अगले हफ्ते फिर से वीकेंड पर, यानी सैटरडे और संडे के टाइम पर फिर से आप मेरे यहाँ डिनर में, रात्रि भोजन में आप इनवाइट हैं, और नेक्स्ट वीकेंड पे आप आइए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, लेकिन मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हुई। मेरे टीचर समझ गया कि मैं हेजिटेट हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। क्यों हिचकिचा रहा हूँ? क्योंकि आपकी पत्नी मुझे अपने किचन में नहीं आने देगी, आपकी पत्नी मुझसे चिढ़ेगी या नफ़रत करेगी या खाना नहीं देगी। तो ऐसी दावत, ऐसा इनविटेशन किसको पसंद होगा कि आप कहीं जाएं और वो लोग आपसे किनारा करें? तो ऐसी दावत किसी को पसंद नहीं होती है, कोई जाना पसंद नहीं करेगा। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, लेकिन मेरे साइंस टीचर ने कहा कि परेशान मत हो, उदास और हताश और निराश बिल्कुल मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, और कहा कि यदि आप एक बार सोच लो कि आपको परिवर्तन लाना है, सिस्टम को चेंज करना है, सच प्रॉब्लम्स हैव्स टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी समस्याएं समाज से बहुत दूर भाग जाएंगी। सिर्फ आपको एक बार ये सोचना है कि ऐसी समस्याओं को हमें समाज से दूर करना है, तो ये सारी समस्याएं समाज से दूर चली जाएंगी। When I visited his house the next week, और जब मैंने अगले हफ्ते, जब उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप नेक्स्ट वीकेंड पर मेरे यहाँ डिनर पे इनवाइट हैं, तो जब मैं नेक्स्ट वीकेंड पे उनके यहाँ डिनर के लिए गया, सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। दैट इज़ वंडर, ये आश्चर्य है कि उनकी पत्नी मुझे खुद अपने साथ अपने किचन में ले गई। वही वाइफ जो एक हफ्ते पहले तक रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। सुब्रमण्यम अय्यर ने कहा था ना कि यदि एक बार आप सोच लें बदलाव करने की, सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप सही हो जाती हैं। तो देखिए उनकी इस कोशिश, ये कोशिश उनकी, यही उनकी सोच थी कि समाज में जो कम्युनिटी हैं या चीज़ें हैं उनको मिंगल किया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि एपीजे अब्दुल कलाम को जो कंजर्वेटिव वाइफ थी सुब्रमण्यम अय्यर की, वो अपने हाथों से उनको अपने किचन में ले जाती हैं, एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से मेरे लिए खाना निकालती हैं। अभी सुब्रमण्यम अय्यर ने ही उनको खाना निकाला था पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते उनकी वाइफ खुद उसको किचन में ले गई और अपने हाथों से उन्होंने खाना निकाल कर भी दिया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार was over and India freedom was imminent। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध जो है लगभग समाप्त हो गया। 1945 की बात हो रही है, और भारत आज़ादी के लिए बिल्कुल इमिनेंट था, बिल्कुल तत्पर बैठा हुआ था कि भारत को भी आज़ादी मिलने वाली है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, और गांधी जी ने ऐलान कर दिया, अनाउंस करवा दिया कि अब भारतीय खुद का भारत बनाएंगे, एक अपना देश बनाएंगे, सेल्फ इंडिया बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरा देश एक आशा में बंध गया, एक उम्मीद जग गई, एक उम्मीद की किरण निकल आई कि अब हमारा देश खुद का देश होगा, कुछ ही समय में हम भी आज़ाद होने वाले हैं, और हम एक नए भारत के रूप में, एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आएंगे, किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, और अपनी मर्ज़ी से स्वतंत्रता पूर्वक जो है जो कार्य करना चाहेंगे वो करेंगे, खुद के नियम, खुद के कानून, खुद का सब, स्वदेशी जो हम लोग कहलाएंगे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन, मैंने अपने पिताजी से कहा, मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी। किस चीज़ की परमिशन मांगी? टू लीव रामेश्वरम, कि मैं रामेश्वरम में अब रहना नहीं चाहता हूँ, रामेश्वरम को छोड़कर, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एट रामनाथपुरम, मैं रामनाथपुरम में पढ़ाई करना चाहता हूँ,
रामेश्वरम छोटी जगह होगी, रामेश्वरम को छोड़कर मैं रामनाथपुरम में अपनी जो रिमेनिंग की स्टडी है, जो प्राइमरी के बाद जो अपर क्लासेस के लिए जो पढ़ाई करना थी उनको, उसके लिए उनको रामनाथपुरम जाना था और उन्होंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी जाने के लिए रामनाथपुरम। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। उन्होंने मुझे बताया कि ये तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था बेटा, तुमने जो कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए जाना है, ये तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम कहीं बाहर पढ़ने चले जाओ, क्योंकि यहाँ तो अच्छी पढ़ाई होती ही नहीं है, और तुमने तो मेरी मुंह की बात कह दी। आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ, उनके पिताजी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पढ़ना होगा। आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। क्या सीगुल समुद्र की ऊंचाइयों को पार करते हुए सूरज को भी पार नहीं कर जाती है? क्या वो अपना घर नहीं छोड़ जाती है? डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट द नेस्ट। अकेली और अपने नेस्ट को और अपने घोंसले को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर क्या सीगुल उड़ नहीं जाती अकेली? उसी तरह से तुम्हें भी अपना घर छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, विकास करने के लिए यहाँ से छोड़कर जाना होगा। ही क्वेटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने खलील गिब्रान से भी कहा, क्या कहा कि मेरी माँ तो हेजिटेंट थी, वो मुझे जाने नहीं देती थी, वो मुझे जाने भी ना देती, लेकिन मेरे पिताजी ने उनको जब ये एग्ज़ाम्पल दिया कि क्या वो चिड़िया जो है अपना घर छोड़कर नहीं जाती, क्या वो चिड़िया आगे बढ़ने के लिए सब कुछ पार नहीं कर जाती अकेली। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। उन्होंने मेरी माँ से कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड द डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो बच्चे हैं, वो बच्चियां हैं। दे आर द सन्स एंड द डॉटर। वो बच्चे और वो बच्चियां हैं ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग। उनको जो जीवन दिया गया उनके बच्चे हैं। भगवान ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने उनको जो जीवन दिया है वो ईश्वर के बच्चे हैं, उनको जीवन मिला है। ये तुम्हारे बच्चे थोड़ी ना है। दे केम थ्रू यू। ये तुम्हारे ज़रिए तो आए हैं। यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये तुम्हारे ज़रिए आए हैं लेकिन तुमसे नहीं है, तुम्हारे नहीं हैं। ये तुम्हारे ज़रिए तो आए हैं लेकिन तुमसे नहीं आए। यू मे गिव देम योर लव। तुम अपना प्यार तो उन्हें दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स। लेकिन अपने विचार उन पर नहीं थोप सकते हो, अपनी थिंकिंग नहीं थोप सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। क्योंकि उनके खुद के थॉट्स हैं, खुद के विचार हैं, खुद का दिमाग है। एवरी चाइल्ड एंड एवरी पर्सन हैव अ ब्रेन टू थिंक। हर किसी के पास दिमाग है सोचने के लिए। माउथ टू स्पीक, आई टू सी, ईयर टू लिसन, नोज टू स्मेल। हर किसी के पास अपनी बॉडी है सोचने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए। कोई किसी पे थोप नहीं सकता है कि आप ये सूंघो, ये खाओ, ये सुनो, ये देखो, ये बोलो और ये सोचो। कोई किसी पे नहीं थोप सकता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के फादर जैनुल आबदीन ने उनकी माँ को ये बात सिखाई कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये तुमसे तो हैं, ये तुम्हारे ज़रिए तो आए हैं लेकिन तुमसे नहीं हैं। तुम उनको प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती हो, अपने थॉट्स नहीं दे सकती हो, क्योंकि उनके पास उनके खुद के थॉट्स हैं। That's end of the chapter. I hope you like this chapter very much, and I hope you like the video also very much. If you like the video, comment in the comment box, and if you have problem you can come to school to discuss this topic with us. Thank you very much.